हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या हम अपने लक्ष्य को भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमें सिर्फ शक्ति की ज़रूरत है। तो हम इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सब लोगों को पता होता है कि उनको अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना होता है, लेकिन कई बार हम ये होता है कि हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हम ऐसा क्या काम करें कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमारे पास उतना मनी नहीं होता है, तो फिर हमें वहाँ पे मनी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर फिर कई बार हमें लगता है कि हम कुछ जॉब कर ले तो फिर हमें वो पसंद नहीं होती है, तो इस तरह से फिर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए है कि सबसे पहले आप अपनी जॉब करिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा आपके पास पैसा आ जाए तब उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप काम करोगे तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर बिज़नेस आपको ऐसे करना है, जब भी आप जॉब करते हो ना उसमें से जब आपके पास थोड़ा पैसा आता है तो सबसे पहले आपको बचाने के लिए सोचना चाहिए। जितना आप कमाते हो ना उसका 5% तो आपको सेविंग करना ही चाहिए। चाहे आपका बचता भी नहीं हो तब भी आपको उसमें से कुछ तो सेव करना चाहिए। 5%, 1%, कुछ भी। अगर मान लो अगर आपके पास बहुत सारे खर्चे, लेकिन अगर आपके पास ये है कि आपको आप मतलब बहुत सारा सेव कर सकते हो तो फिर आप उसका हाफ सेव कर लीजिए। हाफ जो है फिर अपना उसके ज़रूरत की चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। तो सेविंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में हम बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को फेस करते हैं जब हमारे पास पहले से सेविंग नहीं होती है। अगर हमारे पास थोड़ी भी सेविंग होती है तब हम कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और फिर मतलब कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि फिर हमारी जो सेविंग होती है वो फिक्स हो जाती है, फिर हम उस वजह से भी और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हमें कुछ सेविंग फिक्स रखनी होती है, लेकिन कुछ हमें ऐसी भी रखनी होती है जो हमारे काम आए। जब हमें ज़रूरत हो तब उस टाइम पे हमारे वो काम आ सके, क्योंकि लाइफ का हमें पता नहीं होता है कि हमारी लाइफ में कब कौन सी मुसीबत आ जाए। और हमारी लाइफ ही मुसीबतों से भरी होती है। कभी खुशियाँ कभी गम, ये सब चलता रहता है। कभी हमें हमें पता ही नहीं होता है। मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं कहते हैं ना कि जो समय होता है ना, समय बहुत ज़्यादा बलवान होता है। समय एक समय ही है जो राजा को रंक बना देता है, और फिर एक समय ही है जो रंक को राजा बना देता है। समय जब बदलता है तब हमें पता नहीं चलता है कब वो बदला, कब हमारी लाइफ चेंज हुई और कब जो है हमारे दिन बदल गए, हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो है पहले से हमें थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो लोग थोड़ा सा सेविंग करते हैं। तो इसलिए आजकल के बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा उड़ा देते हैं चीज़ों को। मतलब जैसे ही हमारे पास पैसा आ गया तो हम बहुत ज़्यादा आईफोन ले लेते हैं या फिर महंगी महंगी चीज़ें लेने लगते हैं, और फिर हम उनकी EMI चुकाते रहते हैं। आप कोशिश करें, जो भी जितने नए बच्चे हैं, जो भी आगे अभी जिन्होंने ग्रोथ करनी है, वो लोग इतनी कोशिश करें और इतना हमेशा पहले से ठान के रखें कि आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे जिसकी आपको EMI भरनी पड़े। जो भी आप चीज़ लेंगे वो आप अपने पूरी कमाई से लेंगे और उसका जो है पूरा ही एक बार में पे कर देंगे। तो इसमें फ़ायदा आपका ही है। वो कैसे हैं कि अगर आप पहले कोई भी EMI पे जब अगर आप चीज़ों को लेते हैं तो फिर आपको हर महीने टेंशन रहती है। कभी हमारे पास कुछ ज़्यादा खर्चे भी हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। फिर हमें लगता है कि अब हम क्या करें। लेकिन अगर आप जो भी अपनी जो सेविंग है उसको करते रहते हैं और फिर उसके बाद ही अपनी चीज़ों को ख़रीदते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि आपको एक हैबिट रहती है कि आप जो भी काम जो भी आप अपने ड्रीम को जो आप अचीव कर रहे हो वो आप अपनी मेहनत से ही कर रहे हो। फिर आपको किसी पे डिपेंड रहने की आदत नहीं पड़ती है। जब एक बार अगर आपको दूसरों पे डिपेंड रहने की आदत पड़ेगी तो ये आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। फिर आपको ये रहेगा कि नहीं, मुझे तो EMI मिल जाती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इसमें डूबते जाएंगे। EMI का जो सिस्टम होता है ना, ये ऐसा एक पावर होता है जिसमें कि हम लोग धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि हम लोगों के पास कोई चारा नहीं रहता कि अब हम करें तो करें, लेकिन क्या करें। और इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और खर्चे तो फिर होते ही है, खर्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारी डेली की जो लाइफ है वो नहीं रुक सकती है। हम लोग खाना पीना बंद नहीं कर सकते हैं और बाकी खर्चों को भी हम कम नहीं कर सकते। जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है ही है।
तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं तो हम अपनी सेविंग से ही करें और अपने माइंड का अच्छे से इस्तेमाल करके करें। और जो भी हम लोग भक्ति भी करते हैं, लेकिन भक्ति से भी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेहनत की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है हमारी शक्ति ज़्यादा मायने रखती है। अगर हमारे पास पावर है वो माइंड की है, हमारे उस सिस्टम की है जिससे कि हम सेविंग कर पाते हैं। हमारी अपनी जो मन की पावर होती है, स्ट्रॉन्ग मन होता है कि नहीं मुझे तो ये करना है, तो लेकिन मुझे अपनी मेहनत से ही करना है। अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रॉन्ग पावर है ना अपने मन की, तो फिर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो और वो भी एक हैप्पी लाइफ जीते हुए। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और आजकल क्या आ गया कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड आ गए हुए, क्रेडिट कार्ड से उसमें से लोन लेते रहो, फिर हमें लगता है कि चलो हमारी ये इजी लाइफ है, लेकिन बाद में फिर वो तो लोन ही बन रहा है। हम लोग फिर ये जो कर्जे का जो दलदल होता है ना, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। जो इंसान इसमें फंस जाता है वो लोग फिर उनके लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ भी गए हैं तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। ऐसी इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हमारे पास चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और बस हमें ज़रूरत है तो उस सॉल्यूशन को ढूंढने की। हमें अपने दिमाग को शांत रखना है ऐसी स्थिति में, और फिर हमें सोचना है, ध्यान से सोचना है कि हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम इन मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। जब आप इस तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से सोच के रखोगे और तो फिर आप जो है सारी मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और हम लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर हमें उसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ रहे हैं और फिर हम और ज़्यादा काम को ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी मुसीबत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पे अपने आप को शांत रखिए और शांति से उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। और जब आप सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और बस ये सारी चीज़ें हमें मायने रखनी होती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको हैप्पी लाइफ जीनी है। और सबसे मेन बात पे आप जो मेन बात है उसका आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि जब आपकी मैरिज हो रही है, जो भी लड़का लड़की कोई भी हो, दोनों के लिए ज़रूरी है ये। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना है सबसे पहले। उसके बाद ही आप मैरिज में आइए और मैरिज का आप लोग डिसाइड करिए। क्योंकि मैरिज से पहले की हमारी जो लाइफ होती है वो हमारी फ्री लाइफ होती है, उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक बार बंधन में बन जाते हैं ना, तब हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग शादी से पहले हम लोग थोड़ा सा अपना बैंक बैलेंस बना लेते हैं ना, हम थोड़ा सा अपने पैरों पे स्टैंड है, तो फिर हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भविष्य दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं बचपन में, जो उनके लिए ज़रूरी होती है। आप उनको थोड़ा घुमा फिरा सकते हैं अच्छे से, जो उनका खान पान है वो अच्छा रख सकते हैं, सब कुछ हर चीज़ अच्छी कर सकते हैं। उनका जो स्कूल है वो अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने होती है हमारी लाइफ में। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि लड़कों को ही सेविंग्स करनी है, लड़कियों को भी करनी होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम दोनों जो लड़का लड़की जब शादी करते हैं उसके बाद अगर आप दोनों के पास सेविंग है तो फिर आप दोनों जो है अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। बेशक वो छोटा ही हो, लेकिन आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आपका जब वो काम बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ होगी, तो फिर आप दोनों को ही फ़ायदा होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम लोग अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। लेकिन फिर होता है ना कि अगर हम लोग मतलब इन सारी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कुछ रहता नहीं है। तो हमें बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए इन चीज़ों पे पहले से ही फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।